हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपने लिखा है अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट का फॉर्मेट एंड द पार्टनरशिप अकाउंट्स के टाइप्स। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है और कब बनाया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको पिछली क्लास, जैसे कि आपने 11वीं क्लास में स्टडी किया था फाइनल अकाउंट का चैप्टर, तो फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। इसके साथ साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाया। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे और उसको प्रॉफिट एंड अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था या फिर हमारा लॉस निकलता था। तो हम लोग प्रॉफिट को तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑनर होता था उसके कैपिटल में ऐड करते थे बैलेंस शीट में, अगर लॉस होता था तो माइनस करते थे कैपिटल में से ही। तो मैं बताना चाहूंगा उसी तरह से हम लोग यहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो प्रॉफिट भी जो भी निकल के आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है। जो हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल कर आता है उसको हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं पार्टनर्स में। किस पार्टनर्स को उस प्रॉफिट में से सैलरी कितनी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या फिर फर्म को पार्टनर्स जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे कर रहा है वो प्रॉफिट में कितना ऐड होगा। तो इस तरह की जो हमारी एडिशन होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट में शो करते हैं। तो बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो एक्सपेंसेस ऐसे हो जो प्रॉफिट से चार्ज करने वाले हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन टू मैनेजर्स एंड रेंट पेड, ये जो एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट से चार्ज किए जाते हैं, तो इसलिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, या फिर आप प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जब आपको क्वेश्चन में या फिर एडिशन में इस तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हो जो कि प्रॉफिट से चार्ज होने वाले हैं, जैसे कि मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो पार्टनर्स का हो चाहे किसी आउटसाइडर का हो, और रेंट पेड। तो इस तरह के जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में। तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा या फिर लॉस गिवन होगा, तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि आप 11th क्लास में बनाते थे उसी तरह से आपको बनाना है। डेबिट देन क्रेडिट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, इस तरह से शो करेंगे आप। अगर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दिया स्टूडेंट तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी नेट लॉस। अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन हो तो क्रेडिट में लिखेंगे स्टूडेंट, और लॉस गिवन हो तो डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद वो एक्सपेंसेस जो कि आप प्रॉफिट से चार्ज करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगे पार्टनरशिप के, आपको वो होंगे आपके टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर्स का हो चाहे किसी आउटसाइडर का हो, दोनों ही यहाँ पर आएगा। इसमें भी स्टूडेंट अगर पार्टनरशिप में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करना लोन पे इंटरेस्ट। अगर नहीं दिया तो आपको 6% चार्ज करना है। देन टू रेंट पेड टू मैनेजर्स कमीशन। तो अगर पार्टनर्स का कमीशन दिया स्टूडेंट तो पार्टनर्स का कमीशन यहाँ नहीं आएगा, वो एप्रोप्रिएशन से चार्ज होगा स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट आप इसको क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड से, तो यहाँ बैलेंस निकल जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे आप। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और आपका क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो इस टोटल में से इसको लेस करके आपका यहाँ पर निकल आएगा स्टूडेंट नेट लॉस बाय नेट लॉस
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा स्टूडेंट। तो हम कल चाहूंगा इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो किस तरह से बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अगर आप ये अकाउंट बना चुके हैं तो उसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कई बार स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये अकाउंट जरूरी नहीं बनाना आपको। जो यहाँ की एग्जाम हमने यहाँ एक्सपेंसेस शो करे वो एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में माइनस कर सकते हैं प्रॉफिट से। तो दोनों ही केस में ठीक रहेगा आपको। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कंपलसरी आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको ऐसा मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट ही जो एक्सपेंसेस आपने यहाँ से चार्ज किए हैं वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस में ऐड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेट आपको बनाना है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं डेबिट क्रेडिट, देन पर्टिकुलर लिखेंगे स्टूडेंट का, या रुपीस का साइन लगाएंगे आप, पर्टिकुलर देन रुपीज। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ का प्रॉफिट आया था उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर लॉस आएगा स्टूडेंट लॉस को ऐसे ट्रांसफर करेंगे आप यहाँ पे टू नेट लॉस बैलेंस बीडी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसेस फंड को पे करने हैं पार्टनर्स को, जैसे कि पार्टनर्स को हमने पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के द्वारा। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों को ही। और ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा कैपिटल पे इंटरेस्ट जो पे करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। लेकिन आपको ध्यान रखना हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में दी जाती है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को पे करेंगे। इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी पे करेंगे, टू पार्टनर सैलरी, चाहे मंथली हो तो 12 से इंटू करेंगे 12 से, क्वार्टरली हो तो 4 से इंटू करेंगे, अनुअली हो तो आप डायरेक्ट दे देंगे। दोनों पार्टनर के दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। टू पार्टनर्स कमीशन, जो पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा वो दिखाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अब पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है या फिर मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है, दो तरीके निकालने के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कमीशन निकालते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स रिजर्व की, रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स की मैं बताना चाहूंगा आपको रिजर्व अकाउंट के बारे में कि इन फ्यूचर में हमें कुछ अनसर्टेन लॉसेस या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिसके बारे में पता नहीं रहता, उस चीज से बचने के लिए फ्यूचर में तो हम लोग प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं जिसको हम लोग फ्यूचर में यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारा एक ऐसे फंड होता है, इस फंड को हम लोग फ्यूचर में जो अनसर्टेन लॉसेस होते हैं उनको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा तो कि प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है या फिर एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, उस अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, सपोज मान लीजिए आप ये अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो डायरेक्ट भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से काम चला सकते हैं। जो एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिखे उनको, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये वाला प्रॉफिट आपने यहाँ ट्रांसफर किया है और ये लॉस यहाँ ट्रांसफर किया है। अगर आप ये अकाउंट नहीं बनाते तो आपको ये प्रॉफिट यहाँ लिखना होता और ये लॉस यहाँ लिखना होता, और जो ये हमारे एक्सपेंसेस थे जो कि प्रॉफिट से चार्ज किए जाते हैं, इन एक्सपेंसेस को आप यहाँ पर लेस कर देते। अगर लॉस होता तो लॉस में इनको ऐड करके यहाँ दिखाते डेबिट साइड में। तो दोनों ही कंडीशन पे आपको देखना है कि टाइम सेव करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको बनाना कंपलसरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो बताना चाहूंगा सेकंड केस में
अगर आप ये अकाउंट नहीं बनाते हैं तो बाय नेट प्रॉफिट को लिखेंगे आप बैलेंस, देन लेस मैनेजर्स कमीशन, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस रेंट पेड, जो कि फर्म का एक्सपेंसेस है। तो इन सबको यहां से लेस करके आप नेट प्रॉफिट यहां लिखाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद पार्टनर्स ने जो फर्म से ड्राइंग के तौर पे जो पैसा निकाला है प्रॉफिट से, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, और जो कि फर्म की इनकम होगी तो आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए और बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। इसका प्रोसेस आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, सिंपल मेथड से निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसी बेसिस पर आप निकालेंगे इसको। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम बैलेंसिंग फिगर अकाउंट क्लोज करेंगे स्टूडेंट। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपका यहां निकल का आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा स्टूडेंट, उसमें बांट देंगे हम प्रॉफिट को। और इसके अलावा बताना चाहूंगा कि हमारी कैपिटल दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से अगर लॉस आता है स्टूडेंट, यहां लिखेंगे आप बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर लॉस आपका निकल का आता है तो फिर देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट का मेथड है फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको इसके बाद बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जो कि दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैनेजर कमीशन के बारे में। मैनेजर्स या फिर पार्टनर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन निकालने के दो तरीके स्टूडेंट्स, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जो कि आप ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम मैनेजर को कमीशन पे करते थे, अगर लिखा जाता था कि मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले मैनेजर को कमीशन देना है, इसका मतलब ये कि जो हमारा प्रॉफिट आता था उसमें से मैनेजर का कमीशन पहले आप लेस नहीं करते थे, जो भी प्रॉफिट आता था उसका सीधे डायरेक्ट मैनेजर कमीशन निकालते थे। तो दैट मींस बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, जैसे कि बताना चाहूंगा डिविजन प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एनपी मींस नेट प्रॉफिट, या फिर डिविजन प्रॉफिट लिख सकते हैं आप, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। 10% कमीशन पे करना है पार्टनर्स को या मैनेजर को, तो नेट प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा आपका यहाँ पे वो प्रॉफिट लिखेंगे आप, और जो भी 10% कमीशन आएगा तो 10/100। अगर बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन की, इसका मतलब ये कि पहले प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन लेस करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा आपका नेट कमीशन लेस करने के बाद उसके ऊपर कमीशन पे करना है। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट स्टूडेंट, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। इस तरह से आपका कमीशन निकल कर आएगा, चाहे वो पार्टनर्स का हो चाहे मैनेजर का हो। अगर पार्टनर्स का कमीशन होता है तो आप यहाँ शो करेंगे, और मैनेजर कमीशन होता है तो आप पिनल के डेबिट साइड में शो करेंगे, या फिर यहाँ से लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, व्हेन
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो स्टूडेंट्स दो तरह के अकाउंट बनेंगे आपका। एक बनेगा आपका पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही आती हैं और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और पूरे साल भर जो भी पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, मतलब फंड पे कर रही है, जैसे कि इंटरेस्ट पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है पार्टनर्स को, या फिर ड्राइंग का अमाउंट चार्ज कर रही है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है। तो इस तरह की पूरे साल भर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी, वो पार्टनर फिक्स कैपिटल में नहीं आएंगी। पार्टनर फिक्स कैपिटल में सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आएंगी, एक तो एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक एडिशन कैपिटल विड्रॉन, और साथ में इनका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का। तो मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से आपका पार्टनर फिक्स कैपिटल बनेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे आप। आपके दो पार्टनर है, डेबिट क्रेडिट, देन पर्टिकुलर पार्टनर ए एंड बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए एंड बी। अगर तीन पार्टनर हो तो एक कॉलम और साथ में बना देंगे आप। और फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है क्योंकि स्टूडेंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग परसेंटेज 1/4 मार्क्स आपके डिटेक्ट होते हैं अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते हैं तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर किसी पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है पूरे ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में अगर किसी पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए लगाई है, जो स्टार्टिंग में लगाई उसके अलावा कुछ पैसा और लगाया, तो अब आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। और अगर किसी पार्टनर्स ने परमानेंट अपने कैपिटल कुछ निकाल लिए फर्म से तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट कैपिटल विथ ड्रॉन। पार्टनर से पैसा निकाल लिया, देन टू बैलेंस सीडी। तो बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि ऐसे दो आपको आइटम बताने हैं जो पार्टनर फिक्स अकाउंट में आते हैं, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में या पूरे अकाउंट्स में। तो आप लिखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस आएगा पार्टनरशिप कैपिटल का, और उसके अलावा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आएंगे क्रेडिट साइड में। और डेबिट में जो कैपिटल विड्रॉन करी पार्टनर्स ने परमानेंट, और उसके अलावा बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा आपका, और जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएंगे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स की। तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट आगे दिखाते हैं। ये दो अकाउंट तभी बनेंगे स्टूडेंट जब क्वेश्चन में आपको लिखा हो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। तो आपको पहले बनाना है पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, देन बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर ए बी डेबिट पर्टिकुलर पार्टनर ए एंड बी क्रेडिट। आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट के भी हो सकते हैं और क्रेडिट के भी हो सकते हैं। तो जहां के भी आपको लिखने हैं बाय बैलेंस बीडी
क्रेडिट क्या है, टू बैलेंस बीडी, या फिर एक पार्टनर का क्रेडिट का बैलेंस हो, एक का डेबिट बैलेंस हो, तो ऐसे हो सकता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी जो पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे कि क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये डेबिट की चीजें आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। जो पार्टनर से लिया जाएगा जो पैसा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, डेबिट में लिखेंगे। लॉस जो हुआ था फर्म को, उसका पैसा जो पार्टनर दिया करेगा वो डेबिट में लिखेंगे। और जो पार्टनर ने बिजनेस के प्रॉफिट से ड्राइंग का अमाउंट विड्रॉ किया था वो आप डेबिट में लिखेंगे। जैसे कि टू ड्राइंग, जो ड्राइंग प्रॉफिट से की गई थी फर्म की, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू जो भी लॉस आया था पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट लॉस। जो पार्टनर्स को मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर्स कमीशन। अगर एक ही पार्टनर का कमीशन तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, ए में, दोनों का तो दोनों में लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसके बाद स्टूडेंट आप बैलेंसिंग फिगर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और ये कम है टोटल, तो क्रेडिट के टोटल में से इसको लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जैसे कि आप लेजर का निकालते थे 11th क्लास में। तो यहां लिखेंगे कैरी डाउन। अगर ये साइड ज्यादा होती है तो आपका बैलेंस इधर निकल जाएगा। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो दैट इज बाय बैलेंस सीडी। इसका मीनिंग बता देते हैं स्टूडेंट। अगर आपका यहाँ का बैलेंस निकलता है तो दैट मींस पार्टनर्स को पे करना है फर्म में, और इधर का बैलेंस निकलेगा तो इसका मतलब पार्टनर्स फर्म को पे करेगा। तो आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारे अकाउंट फर्म के दो, जब कैपिटल फिक्स होगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम इसके बाद बात करेंगे व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जिसमें हम लोग पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों को कंबाइन कर देंगे। जो ट्रांसफर हमने इसमें लिखी है और जो इसमें लिखी है, दोनों को मर्ज कर देते हैं तो आपका बन जाता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपको, जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात आए तो मैंने बताया कि आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट निकालते हैं। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ लिखते हैं आप ओपनिंग कैपिटल होती है, और जहां जो यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल होती है। अगर क्वेश्चन में आपको फॉर द ईयर एंडेड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। वो कैसे? इस क्लोजिंग कैपिटल में जो आपने कैपिटल विड्रॉ की थी उसको ऐड कर लीजिएगा, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। ओपनिंग में प्लस किया, देन माइनस किया तो क्लोजिंग आया, और क्लोजिंग में हमने प्लस किया और इसको माइनस किया तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। अब बात करते हैं हम लोग व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। करते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो जब हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट।
डेबिट पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स ए बी क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमारी फैसिलिटी होती है उस केस में भी आपका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस कोई भी हो सकता है। अगर क्रेडिट का है तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट का तो क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट का तो डेबिट लिखेंगे। दो पार्टनर का क्रेडिट का, एक का डेबिट का है तो दो का वहां लिखेंगे, एक का यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि आपको जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं हमारे, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम दोनों को मर्ज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ही अकाउंट बनेगा पूरे साल भर का इस मेथड से। तो हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर्स ने परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करी साल के दौरान तो बाय या कैश बैंक अकाउंट। इसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स, जो पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट दिखाया, जो पार्टनर्स को मिलेगा सारी चीजें नहीं, जो पार्टनर्स को मिलेंगी जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर्स सैलरी, जो पार्टनर्स को मिलेंगी। इसके अलावा प्रॉफिट्स जो आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये हो सकता है डिविजन प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड की, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने परमानेंट कैपिटल निकाल ली है, एडिशन कैपिटल विड्रॉ की है, तो आप लिखेंगे एडिशन कैपिटल विथड्रॉन, साल के दौरान जो निकाली पार्टनर से परमानेंट कैपिटल। इसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स टू ड्रॉइंग, जो पैसा पार्टनर ने प्रॉफिट में से निकाला था फर्म के पर्सनल यूज के लिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ये पैसा पार्टनर से लिया जाएगा और ये पार्टनर्स को दिया जाएगा सॉरी। इसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा नेट लॉस निकल गया था पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट लॉस। और अकाउंट क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो कि आप देख रहे हैं, अगर आप टोटलिंग करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपका बैलेंस यहाँ निकलेगा। बैलेंस डेबिट में भी निकल सकता है, क्रेडिट में भी निकल सकता है। टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, या फिर बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, ये आपके बैलेंस निकल आएंगे। इसका मतलब वही स्टूडेंट जो है आपको बताया था कि अगर आपका इधर का टोटल ज्यादा है और बैलेंस यहाँ निकल कर आता है, इसका मतलब ये कि पार्टनर्स को फर्म में पे करना है। अगर बैलेंस यहाँ निकल कर आता है तो इसका मतलब ये कि पार्टनर्स ने फर्म को पे करना है। चलिए स्टूडेंट, हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप्स जो बताए थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट, उनका परफॉर्मेंस आपको समझाया, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको काफी और हेल्प करेंगे इनके फॉर्मेट को समझने पे, इन अकाउंट को समझने में। तो अगर आपको हमारे चैनल में जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। वो सभी वीडियो लेके आएंगे जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।